लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर क्या क्या हमारी लिमिटेशंस रहेंगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें। फर्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बिकॉज वो जितना भी कंट्रीब्यूशन उनके मेंबर्स करते हैं उतनी ही उनके पास क्या रहेगी, रिसोर्सेज रहेंगे। जैसे अगर किसी ने 10 लाख कंट्रीब्यूट किया तो कंपनी के पास, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी, उसके पास 10 ही लाख की कैपिटल हो सकती है। यानी कि यहाँ पर हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, जितना कंट्रीब्यूशन मेंबर करेगा उतने ही रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे कैपिटल की फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्या है, इनएफिशिएंसी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पर ये क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स। यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट मैनेजर वगैरह काम नहीं करता है, बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे देम हाई सैलरी। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो किसी भी मैनेजर वगैरह को हाई सैलरी नहीं दे सकते। इस वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट की हमें कमी दिखती है। यानी कि यहाँ पर जस्ट मेंबर्स होंगे, वही उसको रन कर रहे हैं, वही उसको संभाल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सिक्रेसी। अगर हम जैसे कि बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें, या पार्टनरशिप की बात करें, या फिर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, वहां पर हम एक लिमिट तक हमारी जो हमें सिक्रेसी रखनी है वो रख सकते हैं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी जो है सीक्रेट नहीं रख सकते, क्योंकि जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, उसके अंडर सेक्शन 7 उसके अंदर बोला गया है कि आप कोई भी जो है सीक्रेट नहीं रखेंगे, यानी कि सीक्रेसी आपकी नहीं होगी, आपको सारी बातें मेंबर्स को बतानी होंगी, और जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको बतानी होंगी। यानी कि यहाँ पे हम किसी भी चीज की क्या है, सीक्रेसी नहीं रख सकते कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पर जो है जैसे प्रिविलेज अगर गवर्नमेंट दे रही है कुछ काम करने के लिए, जैसे लो टैक्स वगैरह है, या फिर लोन का इंटरेस्ट जो है बहुत कम होता है, या कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है कंट्रोल भी कर रही है। ऑफर बाय द गवर्नमेंट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंपाइल विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉलो करने होते हैं। जैसे उसमें सबसे बड़ा रूल क्या है, ऑडिटिंग कराना उनके अकाउंट्स की। अकाउंट्स ऑडिटिंग कराना बहुत कंपलसरी है। सबमिशन उन अकाउंट्स का सबमिट होना भी कंपल्शन है। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो सब्सिडीज वगैरह दी जा रही, टैक्स दिए जा रहे हैं, रिबेट भी दी जाती है, बट साथ ही साथ आपको ऑडिटिंग भी शो करनी होगी गवर्नमेंट को। ये एक हमारी क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन जो है हमारे अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो क्या है, डिसीजन नहीं ले पाते, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है, क्योंकि हर मेंबर को इक्वल वोट का राइट है। अब जैसे कि सोसाइटी के अंदर 15 या 20 मेंबर हैं, मान लेते हैं हम 20 मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के अंदर, तो क्या हो सकता है 20 में से 10 एक साइड है और 10 एक साइड है, यानी कि वहां पर कोई भी हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो इस केस के अंदर यानी कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस आ जाते हैं ओपिनियन में, साथ के साथ हम जो है डिसीजन टाइम पर नहीं ले पाते।